नाम की महिमा हो। और इस प्रोग्राम को वॉच करने वाले सारे श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम मैं पेश करता हूं। परमेश्वर के वचन को सीखना और परमेश्वर के वचन से सुनना जिंदगी में सबसे अहमियत रखने वाली और महत्वपूर्ण चीज है। मैं आज आप लोगों के सामने जिन वचनों को रखने जा रहा हूं उसका शीर्षक है विश्वास की घोषणा। प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती खून से छुड़ाए गए सारे लोगों को प्रभु ने दिया हुआ एक सबसे सुनहरा अधिकार है विश्वास की घोषणा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बेहद प्यार करते हैं। आप जो आज मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। विश्वास की घोषणा के इस शीर्षक में प्रभु यीशु मसीह के इस जमीनी सेवकाई में उनके साथ हुई एक व्याख्या को मैं आपके साथ बांटूंगा। मेरे साथ आप निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। Gospel of Mark chapter 7 verse 24 to 30, and I would like to read for you in Hindi. It comes from Mark chapter 7 verse 24 to 30. फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देश में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में दुष्ट आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। यह यूनानी और सुरूफिनी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उनसे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी को चूर चार खा लेते हैं। उसने उनसे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान हुई एक बेहद ही दिलचस्प घटना है। ये एक बार की बात है। वचन में यूं लिखा है, यीशु मसीह उठकर सूर और सैदा के देश में आया। Jesus came to a place called Sidon and Tyre. When he came to this place, there was something very indifferent that we could never see in any other gospel. बाइबल में इसके पहले कहीं पर भी देखा नहीं गया ऐसी एक विचित्र चीज को यहां देखा जाता है। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ सूर और सैदा नामक जगह पर पहुंचे तो वहां पर ऐसा लिखा है, वो नहीं चाहता था कि कोई उससे मिले। Jesus was very particular that nobody should know that Jesus was there in the house. He might have called up his disciple and said that, say, now listen, I want to be in the room and I don't want anyone to be there. बड़ी विचित्र सी बात है कि यीशु मसीह के स्वभाव में पूरे बाइबल में कहीं ये बात को देखने नहीं मिलता कि यीशु मसीह अकेले कहीं रहना चाहते हैं। यीशु मसीह हमेशा लोगों के बीच में दिखाई दिए। यीशु मसीह हमेशा लोगों के साथ दिखाई दिए। यीशु मसीह हमेशा इंसानों से बात करते हुए दिखाई दिए। कभी भी वो अकेले नहीं रहे। लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव को यदि आप ध्यान से देखें तो यीशु मसीह क्यों अकेला रहना चाहते थे, जिसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण यह कि यीशु मसीह जब भी पिता से प्रार्थना करना चाहते हैं तब वो अकेले में पिता के साथ समय बिताते हैं, और नहीं तो दूसरी मेरे पास केवल एक ही संभावना है, वो ये है कि यीशु मसीह काफी थक चुके होंगे और थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं। इन दो के अलावा तीसरी कोई बात मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है कि वह किसी से मिलना नहीं चाहते थे।
और जब यीशु मसीह किसी से मिलना नहीं चाहते थे, सारे शिष्यगण घर के बाहर थे और यीशु मसीह घर के अंदर थे, और उनकी साफ बात से इस बात को समझ में आती है कि वह अपने पास किसी को उस वक्त आना नहीं देना चाहते थे। शायद वो पिता से बात करना अकेले चाहते हो। लेकिन इसी जगह पर उसकी 25वीं आयत में ऐसा लिखा है, एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई। अब जरा ध्यान से सुनिए यह स्त्री के बारे में। एक तरफ यीशु मसीह घर में बैठे हैं और अकेले बैठे हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते। दूसरी तरफ यह स्त्री है जो सुरोफिनी गांव की है। सुरोफिनी नाम की एक गांव हुआ करता था, और वैसे ही सुरोफिनी नाम की एक जाति भी है। आपको पता है उन दिनों के संस्कार, यह स्त्री एक यूनानी स्त्री है, नीचे लिखी हुई है, वह एक सुरोफिनी जाति की यूनानी स्त्री थी। उस जमाने में यहूदियों और यूनानी दो जात हुआ करती थी। यहूदियों को उच्च कोटि में रखा जाता था कि वे बहुत ही ऊंचे जात के हैं, और यूनानी छोटी जात की है। छोटी जात में भी काफी जातियां थी, तो यूनानी के सबसे बड़ी जात यूनानी के नाम से जाना जाता था, तो उसी समय सबसे छोटी जात थी सुरोफिनी जाति की। अब जरा ध्यान से सुनिए, यह स्त्री की अवस्था को जरा ध्यानिए। एक तो यह जात से बिल्कुल छोटी है, दूसरी बात उसकी एक बेटी के बारे में यहां व्याख्या है कि उस बेटी में दुष्ट आत्मा थी। बेटी में दुष्ट आत्मा होने के कारण उसके पति का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उस जमाने के दस्तूर के हिसाब से यदि किसी घर में बच्चों में दुष्ट आत्मा आ जाए तो उसका पूरा कारण उसके मां का कसूर है, यह माना जाता था। तो पुरुषों को बिना किसी दूसरे वजह की यह अनुमति थी कि वे तलाक ले सकते हैं, वे जाकर अपने ब्याह को तोड़ सकते हैं, या अपनी पत्नी को छोड़कर वो कहीं पर भी जा सकते हैं। मुझे पता नहीं कि यहां पर इसके पति ने क्या किया, लेकिन पूरे चर्चा में पति के बारे में कोई बात नहीं लिखी है। शायद पति छोड़कर गया हो, या पति यहां पर हो ही नहीं, या पति था भी तो इस मामले में कभी भी वो ज्यादा बोझ लेकर नहीं चला। कुछ भी कहो, यह स्त्री ने अपनी समस्या को लेकर कई वैद्यों के पास गई, वो कई लोगों के पास गई, अपने परिवार वालों के पास गई। परिवार वाले ने उसे धिक्कार दिया। वैद्यों ने इसका जितना पैसा था सारा पैसा ले लिया, लेकिन उस बेटी को ठीक नहीं कर पाई। जादू तंत्र मंत्र विद्या वालों के पास अपनी बेटी को लेकर गई, लेकिन वो बेटी वहां पर भी चंगी नहीं हुई। जितने जगह वो हाथ दिखा सकती थी हाथ दिखाने, नदी नाले पहाड़ पैसा सब उसने व्यय कर लिया, लेकिन उसकी बेटी का छुटकारा उसे नहीं मिला। ऐसे वक्त पर उसने एक चर्चा सुनी। वो अपने गांव में निराश होकर बैठी थी। उसकी मां बेटी को देखकर, जब बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी तो बेटी जमीन पर लौटती थी, उसके मुंह से फस निकलता था और वो लहू लहान हो जाती थी। वो बेटी जमीन पर लौट लौट कर दुष्ट आत्मा की जब प्रक्रिया करती थी तो मां का दिल टूट जाता था। उस टूटे हुए दिल को लेकर वो कई जगह सहायता के लिए गई, मदद मांगने के लिए गई, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे अजीजों, you can just know how terribly she might have gone through when she saw her little daughter being possessed by evil spirit. She rolled on to the ground. She tormented herself. She was full of wound, and in such a situation, the whole body was completely bloody. In such a situation, it's too hard for a mother to look into that girl, and she was trying out as if she could be helped by someone. She went on to doctors, she went on to different places and different people, but there was none who could help her. And that time, somebody called her and somebody pronounced a new name and asked to her, "Do you know about Jesus Christ?" क्या तुमने यीशु के बारे में सुना? स्त्री ने कहा, कौन है ये यीशु? उसने कहा, यीशु के बारे में नहीं सुना। यीशु वो है
जो बीमारों को चंगा करता है। यीशु वो है जो अंधों को आंखें देता है। यीशु वो है जो लंगड़ों को चलाता है। उस स्त्री ने पूछा, क्या यीशु मसीह ऐसा कोई ईश्वर है? क्या वो बीमारों को चंगा करता है? और क्या क्या करता है? तब लोगों ने कहा, अरे वो तो मुर्दों को जिंदा करता है, वो तो पापियों को बचाता है। और क्या करता है? वो दुष्ट आत्माओं को भगाता है। क्या कहा तुमने? दुष्ट आत्मा को भगाता है। मेरी बेटी की समस्या वो है। क्या तुमने देखा? हमने देखा, हमने सुना, लोगों ने आके चर्चा किया। अब हम तुमको भी बताते हैं, क्योंकि हमने तुम्हें देखा है कि तुम सब जगह गए, तुमने अपना पैसा बर्बाद किया, लेकिन तुम्हारी बेटी अभी तक ठीक नहीं हुई। शायद तुम यीशु के पास जाओ तो तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है। स्त्री की आंखों में चमक आ गई। जो आज तक कभी नहीं सुना, आज उसे सुना। ओह, वो यीशु मसीह ये सब कुछ कर सकता है? क्या वो यीशु मसीह मेरी बेटी को छुड़ा सकता है? आज तक दुनिया में कोई देवी देवताओं ने मेरी बेटी को नहीं छुड़ाया। मेरे जीवन का अंत मेरे सामने है। अगर मेरी बेटी मर जाए तो मेरे जीवन अर्थहीन हो जाएगा। मैं फिर किसके लिए जीऊं? मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मेरे लोग मेरे साथ नहीं है, मेरे परिवार लोग मेरे साथ नहीं है, मेरे कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। ऐसे में साथ देने वाला यदि एक यीशु है तो मुझे उस यीशु से मिलना है। कहां मिलेगा वो यीशु? लोगों ने कहा, अरे वो तो बहुत दूर है। कहां है? वो तो सूर और सैदा में है। उसने कहा, सूर और सैदा यहां से काफी दूर है, लेकिन अगर वो यीशु है जो मेरी बेटी को बचा सकता है तो मुझे उस यीशु से मिलना है। देखिए, यीशु मसीह दूसरी तरफ सूर और सैदा के देश में कमरे में बैठा है। एंड हियर दिस लेडी वांट टू सी जीसस एंड शी सेड, इफ देयर इज अ गॉड who can change my fate, if there is a God who can change my name, if there is a God who can remove my curse, if there is a Lord Jesus who can take away my sin and who can heal my daughter, I want to see that Jesus at any cost. आपको पता है, according to the culture and according to the law of the land, she was not supposed to meet Jesus because Jesus was a Jew and she was a Syrophoenician. यीशु मसीह यहूदी है और ये स्त्री सुरोफिनी है। संस्कार के हिसाब से, नियम के हिसाब से, यदि एक सुरोफिनी जाति की या एक यूनानी स्त्री एक यहूदी पुरुष के साथ पब्लिक प्लेस में या प्राइवेट प्लेस में कहीं पर अगर मिले तो उसे पत्थर वाह कर कर मारा जाए, ऐसा यहूदियों का नियम है। So if a woman is found with a man, a Greek woman with a Jewish man in a private place or in a public place, she was stoned till death. And now this was a problem. उसे देखा, अब मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है, I want to meet Jesus, but problem is that I'm a Syrophoenician. How can I meet a God, a man like Jesus who is a Jew? वो यहूदी है, मैं कैसे जाके मिलूं? उसने कहा, मौत है तो मौत, अगर मैं पत्थर वाह करके मर जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे भी मैं मरने वाली हूं, वैसे भी मेरा जीवन ये बच्चे के कारण पूरे नरक हो चुका है। अगर वैसे मरना है तो मैं ऐसे क्यों ना मरूं, यीशु से मिलकर मैं मरूंगी। उसने निर्णय लिया, मुझे यीशु से मिलना है। आपको पता है क्या हुआ? उसके उस निर्णय के कारण उसने अपने कदम को बढ़ाया। वो किसी तरह सूर और सैदा देश में पहुंची। चारों तरफ शिष्य है, एक तरफ यीशु मसीह किसी से मिलना नहीं चाहते, शिष्य लोग चारों तरफ से किसी को जाने नहीं देंगे, और वो जा से सुरोफिनी, उसने आव देखा नहीं ताव। मेरे अजीजों, मुझे इतना मालूम है, जैसे ही मैं बाइबल में देखता हूं, यीशु मसीह भले ही किसी से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं आगे यह पढ़ता हूं कि यह स्त्री यीशु मसीह के कदमों में बैठी है। यीशु मसीह के कदमों में बैठकर यह स्त्री यीशु से पूछती है, मेरी छोटी बेटी को, उसकी दुष्ट आत्मा को क्या तू भगा सकता है? यीशु मसीह ने वहां पर कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालनी अच्छी बात नहीं। यीशु मसीह उसको परखना चाहते थे कि यह स्त्री वास्तव में बड़े बोझ के साथ मेरे पास आई है या नहीं। जैसे ही उसने कहा कि कुत्तों के आगे नहीं डालना, वास्तव में वो स्त्री का मन एक बार टूट गया होगा।
लेकिन स्त्री को पता है कहीं से मुझे अभी तक मुझे कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला। भले यीशु मसीह कुछ भी बोले, छुटकारा मुझे यहीं से लेना है। बाहर जाऊं तो मौत मेरे सामने है, मेरी बच्ची मरने वाली है। यदि छुटकारा है तो केवल इसी से है, क्योंकि जो मैंने सुना और जो अभी तक मैंने समझा वो यीशु मसीह ये है, वो सच्चा है। उस स्त्री ने कहा, प्रभु तू अपनी रोटी लड़कों को दे, मुझे रोटी की जरूरत नहीं है। मेरी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए आपके तरफ से बड़ी रोटी की मुझे जरूरत नहीं है। इसका मतलब यीशु मसीह आप आकर उस मेरी बच्ची को छूकर चंगा करें, ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं मान लिया मैं बहुत नीची जात की हूं, लेकिन मुझे एक बात पता है, यदि आप यहां बैठकर आपके पास का एक छोटा सा तिनका भी मुझे मिल जाए तो मेरी बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। इस स्त्री की विश्वास की इस बात को देखकर यीशु मसीह भी भौचक्का रह गया, अचंभा रह गए। यीशु मसीह ने कहा, स्त्री तू क्या कहती है? तेरे इन वचनों के कारण, वहां पर ऐसा लिखा है, तेरे इन वचनों के कारण तू जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। यीशु मसीह पर विश्वास कर अपने जुबान से निकाला हुआ एक वचन की घोषणा ने उसकी बेटी जो कोसों दूर थी, उतने दूर बैठी हुई दुष्ट आत्मा भी इस वचन को सुनकर भाग गया। मेरे अजीजों, आज मुझे सुनने वाले आप शायद परेशान होंगे, आपने अपने तरफ से बहुत खर्चा कर लिया होगा, आपने अपनी परेशानियों के सामने, अपनी समस्याओं के सामने आपने आज तक कोई दरवाजा खुलते हुए नहीं देखा। यीशु मसीह की चर्चा में आपको सुनाता हूं। यीशु मसीह आज आपके लिए दोनों बाहों को फैलाकर बैठा हो। बंद कमरे में नहीं बैठा है, जहां आप बैठे वहीं बैठे हैं। क्या आप यीशु मसीह के सामने अपने आप को रखेंगे? शायद जमाना आपको रोकेगा, लोग आपसे कहेंगे मत जाओ, लेकिन इतने लोगों को देखकर, इतने जमानों को देखकर आपकी समस्या दूर नहीं होगी। वो स्त्री ने जमाने की परवाह नहीं की, उसने मौत की परवाह नहीं की, कल लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं की, वो सीधे यीशु मसीह के पास पहुंची। वैसे ही क्या आप लोगों की परवाह किए बगैर, जमाने की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर यीशु मसीह के पास जाएंगे? अगर आप यीशु के पास जाएंगे तो वो आपको चंगा करेगा, आपकी समस्या को दूर करेगा। आपके विश्वास की एक घोषणा की जरूरत है। बाइबल में रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9, इट सेज दिस वे, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हुआ, तो तेरा भी उद्धार होगा। आज आप विश्वास की एक घोषणा करें, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आप तैयार हैं तो आपकी समस्या को इसी वक्त यीशु मसीह आप ठीक करने के लिए, उसका समाधान देने के लिए तैयार है। आप मेरे साथ प्रार्थना करिएगा, आंखों को बंद करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके दरबार में आते हैं और मैं इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, वे जो परेशान हैं, वे जो बीमार हैं, वे जो मुसीबत के सामने हैं, जिनकी परिस्थितियां भी बहुत ही विपरीत है, मैं उनको आपके पास लाता हूं। एक सुरोफिनी स्त्री की प्रार्थना को सुनकर, उसके वचन की घोषणा को सुनकर यदि आपने काम किया तो मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और हम विश्वास से ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है और इनका परमेश्वर है। इसी वक्त उनकी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, उनकी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे, विपरीत परिस्थितियां यीशु के नाम से उनके अनुरूप में होने पाए और वे यीशु मसीह की शांति को पाने पाए। प्रभु, आपने जैसे 2000 साल पहले किए वैसे आज भी करने को तैयार है, क्योंकि वचन यूं कहता है, Jesus is the same yesterday, today and forever. I pray in the name of Jesus, let the sick be healed and everyone who are under tormentation, under curse, they may be released in the name of Jesus. The peace that surpassing all understanding may pour on to each and everyone who listen to me. And right now, thank you for your grace.
थैंक यू फॉर योर हीलिंग। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने चंगाई दिया। सारी आदर महिमा इज्जत हम यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सबों को आशीष देने पाए। आमीन।